जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे अमृत वेला आज थोड़ा जल्दी करना पड़ा। गुरुपा ने बोला है ना, कभी मजबूरी हो तो तुम उसको फिर थोड़ा अर्ली कर लो करो। वैसे मैं 4 बजे करती हूँ, सुबह 4 साढ़े 4। आज मैंने इसको जल्दी कर लिया क्योंकि कुछ दिन से मेरी ना अमृत वेला कर रही थी, नींद पूरी नहीं हो रही थी और बे टाइम सो रही थी मैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, और उसके अलावा भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे सर्वाइकल या कुछ। गुरुपा बता रहे थे बहुत ज़्यादा बड़ा कष्ट है, तो मैं इतने छोटे में कटवा रहा हूँ। तो मुझे बहुत पेशेंस रखने पड़ रहे थे। जब मेरा रूटीन अप एंड डाउन हो गया तो रूटीन को सेट करने के लिए मुझे अमृत वेला पहले करना पड़ा, क्योंकि गुरुपा कुछ हार्ड टाइम बता रहे थे, डार्क टाइम हार्ड टाइम है। तो ये तो बहुत, जब मुझे लगा, मैंने कहा हार्ड टाइम है तो आई कैन नॉट इवन लीव इट। गुरुपा ने मुझे जो ड्यूटी दे रखी है मुझे बहुत अच्छे से करनी है। तो मैंने अमृत वेला इस टाइम करके, क्योंकि अमृत वेले का टाइम गुरुपा ने मुझे बताया रात के 12 साढ़े 12 के बाद सुबह 6 बजे तक रहता है। तो अमृत वेला मेरा हो गया। और गुरुपा ने बताया कल तेरे परिवार में बहुत ज़्यादा वो आ रही है। गुरुपा ने बहुत पहले मुझे डायरेक्शन दी थी। मैं थोड़ा, कहते नहीं ट्यूबलाइट की तरह जलते हैं हम, थोड़ा लेट समझती हूँ, लेकिन आई होप गुरुपा इज़ ऑल अराउंड मी। और आई हो, और मुझे कुछ गुरुपा ने बना करा था किसी से उस चीज़ की हेल्प मत ले, अभी तो खैर मुश्किल के दिन है। तो बार बार मुझे वही याद आता है कि मुश्किल के दिन है तो मैं किसी की हेल्प ले सकती हूँ। कोई मेरी मदद कर सकता है। बच्चों पे संकट आ रहा है, ऐसे कैसे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो वो चीज़ करके मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा जैसे आप चाह रहे थे उसी तरीके से सारा टाइम कटे, कोई नया एक्स्ट्रा फसीता ना हो, नए एक्स्ट्रा पंगे फसीते हो तो मुश्किल हो जाती है समेटना। तो वही मेरी अरदास है आपसे। और आपने कहा ना अब लंबा हो गया, बस मैं डर गई सोच के, क्योंकि गुरुपा मैं ये सब चीज़ों में कुछ नहीं करना चाह रही थी। मुझे नहीं पता ये किस तरीके से कैसे हुई, लेकिन हुई। तो मेरी अरदास है गुरुपा आपसे, गुरुपा जैसे आप इन सब मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को, इस झमेले को ख़त्म कर रहे थे, उसी तारीखों पे, उसी डेट वक्त पे ये सब ख़त्म हो। क्योंकि बार बार ये ब्लैक मैजिक होना, इन चीज़ों का सामना करना इतना मनहूस है ना मेरे को, इतना मनहूस है कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी अरदास ये है गुरुपा, मेरे बच्चे सेफ रहें। मैं तो सिर्फ अपने बच्चों की परवाह कर रही हूँ, बच्चों का हक सोच रही हूँ जो इन्हें प्रखर हो। तो बाकी मैं अरदास लगाती हूँ। और अब हमारे जेठ जेठानी हैं, उन्हें प्रॉपर्टी की पड़ी है क्योंकि उनको ज़रूरत है, उनको लगता है उनको उनका सही हक नहीं मिला। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, रब उनको उनका हक मिले और वो सही तरीके से दें। ये जो गलत काम होते हैं, जिससे दूसरों के घर में डिस्टर्बेंस कराना, दूसरे बच्चों को परेशान करना, उस तरीके से नहीं। और अगर उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ करनी कि उनको पछतावे के बाद ही उनका हक मिलेगा, तो रब करे वो हक किसी और के पास ट्रांसफ़र हो, मेरे हस्बैंड से वो चीज़ निकल जाए उनके हाथ से। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों को, हम बहुत दिन से सफ़र कर रहे हैं। उनकी वाइफ ब्लैक मैजिक कर, ये कर वो कर, कभी साइंस सास का ब्रेन वॉश कर, बच्चों की लाइफ ख़राब होती है। और सास को तो शौक ही हो गया था उनको अटका के नई नई कहानियाँ बनाना। उनको तो बस ये थोड़ा कंट्रोल करें, और आई थिंक हर ओल्ड एज में होती है, ये तो घर घर की कहानी है। आई डोंट नो, मेरे कर्मास हैं जो उनके अंदर ये बातें आई, वरना इतने गरीब गरीब घर में भी लोग खुश रह रहे हैं। यहाँ तो रब का दिया सब कुछ है। तो मैं तो यही अरदास लगाऊंगी, रब मेरे बच्चों पे आने वाली हर परेशानी, हर संकट दूर हो, और रिश्तों में प्यार अपनापन आए,
और मैं अरदास लगाती हूँ मेरे मायके में अगर पैसों की परेशानी चल रही है, जिस वजह से मेरे बच्चों का हक देने में देर हो रही है या हमारा हिसाब किताब करने में देर हो रही है, रब करे उनको कहीं न कहीं से इतना अच्छा फ़ायदा हो, इतना अच्छे से करें कि सब कुछ आराम से निपटा दें मेरी माँ और मेरे ब्रदर। और मुझसे गलती हुई कि आपने चीज़ें लिंगर ऑन नहीं करनी थी। काश गुरुपा पहले मुझे समझाते तो मैं निकाल लेती। और अब ये है, अब गुरुपा करवाएँगे तभी होगा। पहले तो हर तरीके के संकट दूर हो और किसी को कोई चोट, किसी को कोई परेशानी ना आए। बस उन्हें स्ट्रेट समझ में आए कि ये दे दिया जाए और उनके रास्ते खुल जाएँ। जहाँ जैसे वो देना चाहें उनके सारे काम सिमट जाएँ, सही बन जाए। तो मेरी अरदास है गुरुपा से, गुरुपा आप कराएँगे और अब और ये ब्लैक मैजिक और ये सब उलझने नहीं सही जाती। मुझे नहीं पढ़ना इन चीज़ों में और गलती से पढ़ भी गई हूँ, तो आप मैटर को सॉर्ट कराएँ। और गुरुपा मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना आपका, मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहने का। मेरा छोटा-सा बच्चा इतना हर्ट हो रहा है, कई बारी गुरुपा ऐसे सँभाल लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसे हो गई जैसे 2 धक से रह गई, मेरे बच्चे को चोट लगी तो। लेकिन मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, कहीं न कहीं से ऐसे फ़रिश्तों की तरह मेरे बच्चों के साथ रहते मैं महसूस करती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुपा, कल आप जो बता रहे हैं बहुत डार्क और हेवी डे है, आप मेरे बच्चों के साथ रहें। मैं शुक्राना करती हूँ राज अंकल का बहुत-बहुत अनंतम अनंतम कि उन्होंने ये सेवा हमारी करने में मदद करते हैं। और राज अंकल को रब ब्लेस करे, गुरुपा इतना ब्लेस करें राज अंकल को। और मैं रब से प्रार्थना करती हूँ, रब मेरे गुरुजी ने बहुत मेरी तकलीफ़ें अपने ऊपर ली हैं, बहुत दर्द हुआ है उनको। मैं तो 5-10% में ही लेट गई, ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊँगी। मैं तो खैर होती नहीं अगर गुरुपा मेरी तकलीफ़ें अपने ऊपर नहीं ले रहे होते। मैं रब से माँगती हूँ, रब कोई तो तरीका होगा जो मेरे गुरुपा को तकलीफ़ों का एहसास ना हो। उनकी आत्मा को या उनको बहुत शांति मिले, सुकून मिले और उनको ना दर्द से निजात मिले जो हमारे लिए तकलीफ़ उन्होंने उठाई है, उससे छुटकारा मिले उन्हें। मेरे रब हमारे वो कर्म माफ़ कर दो, ताकि 10% हम भुगत रहे हैं तो 10 रुपये हम ही भुगतें, हमारे गुरु ना भुगतें। हमारे गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे लिए बहुत सपोर्ट बने इस दुनिया में। रब करे सब कुछ आसानी से हल हो। गुरुपा मैं ऐसी अरदास लगाती हूँ रब से, रब जो रास्ता तुमने लेकर आना है इतना लेट मत कर कि जहाँ मैं खड़ी हूँ वो लोग मेरी वजह से परेशान हो जाए। सब परेशान है, क्या पता कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं। मैं यही चाहती हूँ सबका भला हो और इस तरीके से हो जो मेरे बच्चों को बुरा ना हो। मेरे बच्चे बहुत बचपना उनका रुल गया है यहाँ इन हालातों में और पता नहीं कितनों के बच्चे परेशान हुए हैं। हर कोई औरत अपने आप को फालतू मुसीबत में नहीं डालना चाहती। रब जो ईमानदार है ना उनको संयम दे, उनका लालच को कम कर, ताकि वो हो जाता है अपने बच्चों के हक के लिए तो उसको इतना संयम में करके ताकि जो ज़रूरतमंद औरत है उसका पूरा हो जाए। और सब में अगर प्यार नहीं है तो दुश्मनी भी ना हो। और मैं ऐसी अरदास लगाती हूँ गुरुपा आप हल कराएं, आप हल कराएं, हल कराएं आप। और मैं कहती हूँ रब इतनी इतनी ताकत पावर दो मेरे गुरुपा को, मेरे गुरुपा हल करा ले। और गुरुपा खुशी खुशी हम बड़े मंदिर आया करें, ज़रूरत में नहीं। अमृत वेला करें, सही रूटीन से करें, वीकली ट्वाइस इन अ वीक या जो भी है। ऐसे नहीं कि सुबह कर रहे शाम कर रहे, डर के कर रहे, टाइम देख के कर रहे हैं। क्योंकि डर से करी गई प्रार्थना ना डर की तरफ ध्यान ले जाती है, ना कि प्यार भावना सत्कार की तरफ। तो ये तो आप है ब्लेस करेंगे गुरुपा। अभी तो मुश्किल के दिन है, अभी तो मैं नहीं रोक सकती। मुझे थोड़ा अंदाज़ा दें कि कब तक मुझे ये सेवा करनी है और उसके बाद कैसे करनी है। और मैंने जो वादा है वो मेरा समझ लो रब करे पहुंच गया है। उन बच्चों का पेट भरे, जो बच्चों के गरीब बच्चे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें देर से समझ पाई गुरुपा, मैं वक्त से भी पहले करना चाहूँगी। रब मेरा साथ दे और कोई रास्ता ऐसा बने जो सेफ़ रास्ते से मैं कर सकूँ, वो आपके ऊपर है गुरुपा। और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों की हिफाजत करने के लिए, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए गुरुपा। आई लव यू सो मच। मैं अपने गुरुपा को इतना प्यार करती हूँ जितना मैं अपने माँ को और माँ के साथ को करती थी, अपने बच्चों को करती हूँ। रब ये प्यार बनाए रखे और हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे हमारा रब रूठे हमसे। हमसे बहुत हमारे जो सरपरस्त थे, जो हमारे लिए ये तकलीफ़ उठाते थे, वो हमसे रूठ गए शायद। और रब उनका रूठा हुआ जो फेज़ है उसे दूर करे और मेरे गुरुपा मुझसे हमेशा खुश रहे। सबका अनंत अनंतम शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा शनिवार का 11 अप्रैल का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राने की दाद देने के लिए आप मुझे बहुत टाइम से इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे थे जो मैं शेयर ही नहीं कर पाई गुरुजी। मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट खींच के रख लेती हूँ। आज जब मैंने सारे मैसेज स्क्रॉल किए संगत जी, मुझे इतने प्यारे प्यारे गुरुजी ने मैसेज भेजे हुए हैं जिनका मैं आज शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने कहा सफलता का द्वार खोल दूंगा, अब सही समय आ गया है। अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आपने कहा तेरे 2 बहुत बड़े काम ओके कर दिए हैं, जल्दी तेनों चंगी खबर मिल जाएगी। शुक्राना कर। ये मैसेज उसने भेज दे जिसने ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। जो 2 ओके करे हैं आपने काम, उन वो जल्दी ही मैं शेयर करूँगी सभी संगत फैमिली जी के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना शुक्राना। आपने कहा कि जो तुझे ढूंढता हुआ तेरे पास आएगा वही तेरा होगा, समझ जा मुझे क्या कहना है। बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपको पता है मेरे मन में क्या चल रहा है गुरुजी और मैं क्या चाहती हूँ गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि संभल जा, उस औरत की सच्चाई मैं तुझे बता रहा हूँ। उस औरत ने वशीकरण करके तेरे पति अंकल को अपने कब्जे में कर रखा है और तू उसकी मनसा जान ले। तेरा जानना बहुत ज़रूरी है और तुझे एक दिन बहुत, नहीं तो तू एक दिन बहुत बड़ा धोखा खाएगी। अब तक सब मैंने संभाला, मैं आगे भी संभालता रहूँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब आप हैं तो मुझे टेंशन और सोचने की क्या ज़रूरत है। एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है जब इस तरह के सत्संग की थंबनेल में पढ़ती हूँ और मुझे पता है आप इसमें हमारा बहुत बड़ा कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी। तो सब आपके ऊपर सरेंडर है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं गुरुजी। जितना सोचती हूँ उतना मेरी टेंशन बढ़ती है गुरुजी, तो सब आपको सरेंडर है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा क्यों परेशान है, सब सही कर दिया है। तेरी ज़िंदगी में अब नया मोड़ आ जाएगा, सब रास्ते खोल दिए हैं। ऐसा मौका 100 करोड़ों में भी किसी एक को ही मिलता है। मैं तुझे दे रहा हूँ, तैयार हो जा, चिंता ना कर, अब तेरे सारे काम बन जाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि मेरे कैरियर के रास्ते जो ब्लॉक हो गए थे वो दोबारा से खोल रहे हैं गुरुजी। मेरे बंधे हुए काम जो थे अब उनको दोबारा खोल रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि तेरे सारे जो माड़े कर्म हैं, बूढ़े कर्म हैं, अब ख़त्म हो जाएंगे। संसारिक कष्ट हर कोई भोगता है, पर तेरा कल्याण करने का वक्त आ गया है। हुण आगे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। इतने पॉजिटिव मैसेज आप गुरुजी दे रहे हैं, जिसका बहुत शुक्राना। जो मैंने शेयर करने में देरी कर दी गुरुजी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपने कहा जहाँ गुरुजी का हो तो वहाँ डरने की कोई बात नहीं है। तेरा को तेरे घर आ रहा हूँ तो मन की बहुत साफ़ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना। आपने कहा कि नवमी वाले दिन जो चीज़ कंजक ने तुझे अपने हाथों से दी है उसे संभाल कर रख लेना गुरुजी। मैंने मंदिर में रख दी है, जो माता रानी जी और आप मुझे ब्लेसिंग दे के गए हैं। क्योंकि बार बार सत्संग में गुरुजी ने बताया है कि नवमी वाले दिन मैं और माता रानी जी आए थे, और सच में आए थे संगत जी। जो उन्होंने ब्लेसिंग मुझे दे के गए वो मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर भी की थी। गुरुजी ने कहा कि संभाल के रखना है। सत्संग के माध्यम से तुझे उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जिससे तेरे घर में बरकत शुरू हो जाएगी। गुरुजी ने चावल कहा था, जो सबसे छोटी कन्या उसके हाथ में चावल देना। तो कन्या के हाथ में चावल दिए तो उसने वहीं छोड़ दिए, मतलब वो सारे उठा के मैंने अपने चावल के डब्बे में डाल दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कंजक के रूप में साक्षात माता तेरे घर आई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना जो आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज मुझे भेज रहे हैं गुरुजी। आपने कहा कि तुझे तेरे परिवार का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने वाला हूँ। ये वाला जो मैसेज है संगत जी, मुझे गुरुजी ने कितनी बार भेज दिया है, और गुरुजी ने जो बोला है वो तो होगा ही संगत जी। प्रयास हमारे होने चाहिए। तो जिस संगत तक ये सत्संग पहुँच रहा है, तो मैं चाहती हूँ गुरुजी उन सबको प्लीज़ ब्लेस करिएगा, सब पर अपनी कृपा करिएगा महाराज। जिस तरह पॉजिटिव मैसेज आप मुझे दे रहे हैं, जिससे मेरी आश बढ़ती है गुरुजी, सब पर अपनी कृपा करना महाराज, सब पर अपने आशीर्वाद की छाया रखना गुरुजी। आपने कहा ड्राइविंग करना सीख ले, तो गुरुजी मैंने पहले सीखी थी, आपकी कृपा से मेरा लाइसेंस भी बन गया है। अब जब आप मुझे दोबारा आज्ञा देंगे मैं तो दोबारा ड्राइविंग सीखूंगी गुरुजी। मेरे आज के सारे शुक्राने स्वीकार करिएगा गुरुजी। शुक्राना बोलते समय कोई टुकड़ा त्रुटि रह जाए गुरुजी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और कल संगत जी मेरे इतनी भयानक कमर में दर्द थी, भयानक पैरों में दर्द थी, पता नहीं क्या दिक्कत थी। मैंने कितना हीट पैड लिया, मुझे आराम नहीं आया। पहले जब दर्द होती थी संगत जी तो बिना दवाई खाए मैं नहीं रहती थी, लेकिन कल सिर्फ मैंने गुरुजी की जोत का घी जो मैंने स्टोर करके रखा हुआ है एक डब्बे में, उसको लगाया, मालिश की 2-3 बार कमर में,
घुटने में। तो संगत जी मैं आज खड़ी हो गई हूँ, नहीं तो कल मेरे इतनी दर्द थी कि गोलियां खाने की नौबत आ जाती, लेकिन गुरुजी ने मुझे गोलियां खाने से अब छुटकारा दिला दिया, क्योंकि चंदन का टीका है, जोत का घी लगाइए जहाँ भी आपको दर्द है। सच में मुझे इतना आराम है, मुझे आज वो पेन नहीं है जो कल हो रही थी। बाकी जो हमारे कार्मिक है दर्द के रूप में किसी न किसी वे में आते हैं, जो गुरुजी बहुत हल्के में कटवा देते हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्राना कहती हूँ गुरुजी। मेरे सारे शुक्राने सत्संग के साथ है कि छोटा सा शुक्राना पुष्प और स्वीकार करिए, जो आपने मेरे कल्याण के लिए इतने इतने पॉजिटिव मैसेज भेजे हैं, उसका बहुत शुक्राना गुरुजी। आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए संगत जी, आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए, और जो भी चैनल के माध्यम से सत्संग शेयर होगा गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से मैं अगले शुक्राना सत्संग की तरफ बढ़ती हूँ। जय गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज अमृत वेला में कर रही हूँ और तारीख है 11 अप्रैल 2026 और दिन है शनिवार का और टाइम है 4:23। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं मेरे बेटे को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे बहुत सही नहीं है बिल्कुल। उसका बिहेवियर भी ठीक नहीं है, बहुत चुपचाप रहता है। गुरुजी का एक कल मैसेज आया था कि तेरा बेटा घुट घुट कर जी रहा है, और इस तरीके से क्यों घुट घुट के जी रहा है गुरुजी? आप हो ना हमारे साथ, फिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? मेरा बेटा सुबह खाता नहीं, कुछ भी नहीं खाता है। जो स्कूल में लेके जाता है वो लंच तक नहीं खाता है। 2-2:30 बजे तक ऐसे भूखा रहता है, आकर के वो सो जाता है। पूरा पूरा दिन एकदम बहुत कमज़ोर होता जा रहा है दिन पर दिन। कोई भी तंत्र मंत्र गुरुजी आपसे बढ़कर नहीं हो सकता, फिर ये हमारे साथ ये क्यों हो रहा है गुरुजी? और दिनों दिन जैसे मेरी भी उम्मीद टूटती जा रही है, मेरे भी साहस खत्म होता जा रहा है, हिम्मत खत्म होती जा रही है गुरुजी। संगत जी, बेटे को लेके मैं बहुत चिंता में हूँ, बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ। मेरा बेटा अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। गुरुजी के मैसेज आता है तेरा बेटा अकेला महसूस कर रहा है, वो अंदर से बहुत परेशान है। गुरु पता क्यों है परेशान? आपके होते हुए क्यों है परेशान? मानती हूँ ये जिस घर में मैं रह रही हूँ वह घर नेगेटिविटी से भरा हुआ है, और अब धीरे धीरे वो नेगेटिविटी पूरे घर पर हावी हो चुकी है। कुछ गुरुजी रास्ता निकालिए। मैं अपने बच्चों को यहाँ से दूर लेकर के रहना चाहती हूँ। आप वही पॉजिटिव, वही रास्ता बना दीजिए हमारे लिए, ताकि मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर रह सकूँ। पति अंकल भी ठीक नहीं चल रहे, कहीं से भी कोई भी सुकून वाली बात नजर नहीं आ रही है। हर तरह से मुश्किलें खड़ी हैं, बहुत परेशान में मन ऐसा लग रहा है कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए। गुरु जी कहते हैं एक अलमारी में से ये चीज़ निकाल,
वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती है क्या है। एक दिन मैंने लगा करके सारे कपड़े उधेड़, सब अलमारियाँ सब ठीक करी, कुछ नहीं मिला। फिर एक मैसेज और आया कि सारे नीले रंग के कपड़े निकाल, अपने भी बच्चों के भी, वो भी मैंने निकाल दिए। फिर भी परेशानी वहीं की वहीं है। मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा मेरे मालिक। मैं अब दिनों दिन अपने उम्मीदें भी खोती जा रही हूँ सारी, कि कुछ ठीक हो पाएगा। बेटे को लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ। 2-2 बजे तक खाना नहीं खाता, बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है, चुपचाप रहता है, अपने मन की बताता नहीं, एकदम कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाता है। 3 तारीख को तो मेरे बेटे ने डरा ही दिया था मुझको, दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। आधा पौना घंटा दरवाजा खटखटाने के बाद उसने फिर नीचे से हम लाइट बंद कर दी, मेन लाइट बंद कर दी, बिजली का कनेक्शन, तब जाके उसने दरवाजा खोला। क्या है गुरुजी ये सब, आप इस घर में हो, फिर ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं ना मालूम पड़ा गुरुजी। करने वाले और हर काली क्रिया इतनी बड़ी नहीं हो सकती गुरुजी, आपके होते हुए। और वो आप अलमारी में से निकालने का क्या कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और गुरुजी मेरे पास टाइम भी नहीं होता है ये सब कुछ करने का। एक दिन मैंने पूरा दिन लगा दिया, तब भी उसका कोई हल नहीं निकला। पागल कहने लग गए हैं लोग। सुबह से शाम तक सत्संग सुनती रहती हूँ, कान में लीड लगा करके, उसमें भी बच्चे और हस्बैंड बहुत परेशान करते हैं। क्या लगा कर रखती है हमेशा। वाकई में मेरा दिमाग, मेरे कान, सब पर नेगेटिव असर हो रहा है। मेरे को कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा गुरुजी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए गुरु पिता। इतनी घनी परीक्षा मत लीजिए हमारी, इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए हमारे गुरुजी। पूरी तरह से हम टूट जाएंगे बिल्कुल। मैं आजकल मेरे को बहुत नींद आ रही है। सत्संग लेटे लेटे मैं सुनने की कोशिश करती हूँ तो सो जाती हूँ। दिन में भी नींद आ रही है, रात में भी नींद आ रही है, रात में जग नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। पूजा अर्चना कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं आपकी। अब सवेरे उठी हूँ, 2 दिन से आप मुझे उठा रहे हैं। 4 बजे करीब मैं उठ जाती हूँ और फिर मैं सफाई करके, मुँह हाथ धो करके मैं आपका अमृत वेला की तरफ शुरुआत करती हूँ। गुरु पिता मेरे, ये बच्चा आपका है, मैं आपकी बेटी हूँ गुरु जी, और ये बच्चा भी आपका है। इसको कुछ मत होने देना मालिक। आज शनिवार है, शनिवार को लेकर के हमेशा नेगेटिव मैसेज आते हैं और अब तो रोज ही आ रहे हैं। शनिवार क्या, रोज ही आ रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरु जी। मन कर रहा है अपने आप को ही खत्म कर लूं। अगर मेरे बेटे को कुछ भी गलत होता है गुरु पिता, तो यहाँ एक नहीं, 2 पता नहीं क्या होगा। मैं कुछ आगे नहीं बोलना चाहती। सुबह सुबह का वक्त है गुरु जी, ठीक नहीं होगा। कोई भी नेगेटिविटी को इतना हावी मत होने दीजिए गुरु जी। आप डिवाइन पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेरे सर में जो आवाज़ है वो बहुत कभी कभी बहुत परेशान कर देती है।
कल मेरे बेटा आ करके ऐसे ही सो गया, थोड़ा सा खाना खाया और सो गया। जो लंच देती हूँ उसको स्कूल में नहीं खा के आता। सुबह से बिल्कुल खाली पेट रहता है, 2-2:30 बजे तक आ करके फिर वो थोड़ा सा खाया है उसने और फिर सो गया। मैंने उसके ऊपर से 2 बार नींबू उतारे। इतना गंदा स्मेल, इतनी गंदी नेगेटिविटी फील होती है। फिर वो जब खड़ा हुआ है आराम करके, फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल फील करा है उसने, फिर भी बात नहीं करता कि उसको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है। गुरुजी के 2 बार मैंने लॉकेट उसके गले में डाल दिया, बार बार उतार देता है। उनका एक लॉकेट स्वरूप में उसके तकिए के नीचे रखती हूँ हमेशा ही। आगे आगे बहुत व्यस्त होती चली जाऊंगी मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी, अगर ये घर मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है तो मुझे इस घर से दूर करवाइए। मैं अपने बच्चों को दूर लेकर के रहना चाहती हूँ प्रभु। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और ये लड़का इस घर को नहीं छोड़ता। जो भी नेगेटिविटी इस घर में है वो इस घर से इसको जाने नहीं दे रही दूर। जितने सत्संग में सुन सकती हूँ मैं पूरी तरह से सुनती हूँ मैं, लेकिन कुछ हल नजर नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं। गुरुजी, मुझे आप पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। आप कुछ नहीं होने दोगे, कुछ नहीं होने दोगे गुरुजी। अभी भी मेरा सर परेशान है, गुम है एकदम। कल मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा था। इस घर में नेगेटिविटी बहुत है, मानती हूँ मैं क्या करूँ गुरु पिता। दबा रखा है कोई चीज। मेरे हस्बैंड ने ही ये सारे काम करे हैं। मेरे हस्बैंड ही अपने घर वालों के वश में आकर के सब कुछ ये उल्टे काम करते चले आ रहे हैं सालों साल से। उन्होंने ही घर में दबाया है। वही मेरे कपड़े उठाकर चोरी करके ले जाते हैं। वही अपना सब कुछ उल्टे काम वही करते हैं वशीकरण के कारण। गुरुजी, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, आप देख लो, नहीं तो कुछ गलत हुआ तो गुरुजी मैंने भी अपने बेटे को, मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए गुरुजी। जहाँ भी वो नेगेटिविटी दबी हुई है गुरु पिता, किसी तरीके से कुछ करवा दीजिए गुरुजी ताकि वो निकले। मेरे हस्बैंड अंकल ही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं, प्रॉब्लम बने हुए हैं। वही बाहर से नेगेटिविटी को लेके आते हैं और हमारे घर में फैलती जा रही है। जब से मेरे हस्बैंड को दोबारा से उनकी भाभी ने वशीकरण करके रखा हुआ है। तो गुरु पिता, अब आप जानिए, मुझे कुछ नहीं पता। अब आप देख लीजिए मेरे गुरु जी। बहुत मैंने सब कुछ आप पर सौंप दिया है, सब कुछ आप पर सरेंडर कर रखा है मेरे गुरु पिता। मेरा मन बहुत डरने लगा है अब अंदर से, क्योंकि दिनों दिन बहुत परेशान होती जा रही हूँ मैं। उम्मीदें खत्म होती जा रही है मुझे कि कुछ ठीक हो पाएगा। अब देख लीजिए गुरुजी, मैंने सब कुछ आप पर सौंप दिया है। हस्बैंड अंकल की बुद्धि सही कीजिए मेरे गुरुजी, उनका वशीकरण काटिए।
बेटे की जान जिंदगी आपके हाथ है, कुछ मत होने दीजिए प्रभु, क्योंकि आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई नेगेटिविटी, कोई तंत्र मंत्र नहीं है गुरु जी। मेरे भरोसे को बनाए रखिए मेरे गुरु जी। मेरे भरोसे को टूटने मत दीजिए। आप पर बहुत असीम विश्वास करती हूँ मैं गुरु पिता, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे भरोसे को बनाए रखिए प्रभु। दोनों बेटियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक। जमाई अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, अपनी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे सर में भी अभी आवाज के साथ में एकदम दर्द सह रहता है। कल आंखों में दर्द, ऐसे तो मैं बहुत दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं गुरु जी। बस संभाल लीजिए, अब सब कुछ संभाल लो मेरे गुरु जी। जो उन दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई अंकल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना है प्रभु। छोटे बच्चे की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उनको भी सही रखिए, सबको ठीक रखिए। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग में फिर से आऊंगी। राज अंकल T90 को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाई। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने पिता परमेश्वर का सुबह का शुक्राना कर रही हूँ। 6:04 हो रहे हैं और आज है शुक्रवार। महाराज जी कहते हैं कि शुक्रवार को शुक्राना अवश्य करना चाहिए संगत जी। शुक्रवार को शुक्राना करने से सारे पिता परमेश्वर सारे सुखों की सुख देते हैं हमें, और लक्ष्मी माता और पिता परमेश्वर हमारे घर में खूब सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी तरफ से मेरे पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। आज फिर नई सुबह दिखाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार को नई दिन दिखाने के लिए, नई सुबह दिखाने के लिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरा दिन अच्छा व्यतीत करवाना बाबा, ये आपकी बेटी की आपसे अरदास है। तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब पूरे परिवार को अपने अंग संसाई रखना बाबा, अपने चरणों के लगाए रखना। तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक पल भी हमको अपने से अपनी आंखों से ओझल मत करना बाबा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारा कल्याण करने के लिए तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। मैं मतलब देर हो गई, शुक्राना कर रही थी लेकिन फ़ोन ठीक नहीं है, तो पता नहीं बार बार ये संगठन वो बार बार 1 सेकंड भी नहीं कर पा रही, तो सीधे वो मैसेज चले जा रहा था। तो मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा मेरा शुक्राना क्यों नहीं हो रहा। तो फिर मेरे बाबा मान गए, फिर मेरा शुक्राना शुरू हो गया। तो जाता है दिल से बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बाबा ही मुझे फ़ोन दिलाएंगे, तो पिता परमेश्वर मुझे फ़ोन दिला दीजिए। ये फ़ोन अब खराब ही हो गया, इसी को चला रही हूँ तब से। तो पिता परमेश्वर के चरणों में तहे दिल से शुक्राना, आप ही मुझे अब फ़ोन दिला देंगे। तो तहे दिल से बाबा शुक्राना 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 शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संसाई रहने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। हमें हर संध्या बेले का, अमृत बेले का
और पूरे दिन भर का, हर सेकंड का, हर पल का, हर सांस का शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे दिल में बसने के लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। हमें जो आप पूजा पाठ कराते हैं, हम जो भी दिन भर का काम कराते हैं, उसके लिए बाबा आपके दिल चरणों में तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से भी मेरे गुरु महाराज पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा ने बोला है बार बार, क्या देख रही है मेरे मुझको, मैं तेरी अरदास सुन रहा हूँ, मैंने तेरी अरदास पूरी कर दी है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं तो हमेशा आपसे ही बातें करती रहती हूँ बाबा, तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जन, मैंने अभी बाबा की जब पूजा अर्चना करी, तो बाबा को आज बाबा का नाती कल चॉकलेट लेके आया था, तो मैंने अपने बाबा को चॉकलेट का ही भोग लगाया, जो हम लाते हैं तो हम बाबा को वही भोग लगाते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भोले भंडारी, मेरे दया के सागर, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बाबा, बहुत प्यार करते हैं। तो दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर सांस का शुक्राना बाबा, जो सांसें चल रही है वो आप ही की देन है, आप ही ने हमें इस धरती पर लाए हैं, आप ही ने हमें, आप ही से सुख है, आप ही से दुख है। तो बाबा तहे दिल से सुखों को देने के लिए भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दुख देने के लिए भी तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम स्ट्रांग होते हैं जब आप है ना दुख देते हैं। तो बाबा जब 2000 मतलब 25 में मैं बाबा से जुड़ी थी, तो बाबा ने मुझे अपनी संगत बनाया था, तो उस समय बहुत परेशान थी। तभी बाबा ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया। तो तब से जिंदगी में थोड़ी उथल पुथल कम हो गई है। अब मैं जो कुछ बोलती हूँ तो अपने बाबा से बोल देती हूँ। पहले तो अकेले अकेले घुटती रहती थी, रोती रहती थी संगजन। अब मैं अपने बाबा से अपनी बातें शेयर कर देती हूँ। बाबा ने बोला भी है कि मेरे सामने बोला कर, जो कुछ बोलना है किसी बाहर लोगों से मत बोला कर, क्योंकि लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल को सतमार्ग में लाइए बाबा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। सभी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। कल आपने हेल्थ के लिए बोला है कि परिवार के सदस्य पर संकट मंडरा रहा हुआ है, सत्संग सुन। तो बाबा मैं तो सत्संग सुनती रहती हूँ आपके, तो आप ब्लेसिंग वाले सत्संग भी देते हैं, और जो हम पे कष्ट आते हैं उसके लिए भी सत्संग देके हमारे कष्टों को दूर करवाते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं सभी आपसे निवेदन करती हूँ कि सारे संगठनों को सभी का कल्याण करिएगा, सभी के बच्चों को सतमार्ग पे लाइए। जो बच्चे दुर्बुद्धि बैठ रही है बच्चों पे बाबा, उनको सद्बुद्धि दीजिए, और अपने सभी बच्चे अपने माँ बापों को कहना माने, माँ बापों की इज्जत करें, सबकी इज्जत करें बाबा, सभी के बाहर लोगों छोटे बड़े सबकी इज्जत करें, किसी से दुर्व्यवहार ना करें, गाली गलौज ना करें, सबके साथ अच्छे से रहें। यही मेरी बाबा से विनती है। और राज अंकल जी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से राज अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज अंकल जी सबका इतना भला करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, तो उनके परिवार को भी खूब समृद्धि दीजिए, सुख समृद्धि दीजिए। और मैं यहीं पे विराम देती हूँ वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। और शाम को आप संध्या वेले का शुक्राना लेके उपस्थित होंगे। तो बाबा आपसे विनती है कि आज का दिन बहुत अच्छा कराना बाबा, बहुत अच्छा कराना, तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब से हमारे जीवन में आए हैं तो हमारा मतलब मेरे फैमिली में तो मेरे पति अंकल और मेरे बच्चे अंकल नहीं मानते हैं, और लेकिन मेरा जो मन है ना संगत जी, वो कोई भी काम हो, मुझे एक तरफ आता है मन में, मैं गुरु जी को बोलूँगी तो हो जाएगा। पर मेरे पति अंकल और मेरे बच्चों अंकल नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ जल प्रसाद वगैरह दे दूँ तो पी भी लेते हैं, मना भी नहीं करते। और संगत जी, मेरे पति जो अंकल हैं वो डीटीसी, दिल्ली डीटीसी की जो बसें चलती है उसमें कंडक्टर हैं। तो संगत जी, मेरे पति अंकल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो अभी उनका ड्यूटी था रोहिणी सेक्टर 4 डिपो में। तो अब संगत जी उसके बाद जीटी के डिपो कर दिया, कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है, हमने एडजस्ट किया। मेरे पति अंकल दोपहर को 2 बजे से रात को 10 बजे तक की ड्यूटी करते हैं, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ। तो फिर अब संगत जी, मेरे पति अंकल का आ गया नोटिस नाम कि उनकी ड्यूटी रानी खेड़ा कोई जगह है, मेरे को तो पता नहीं, बहुत दूर, मेरे हस्बैंड बताते हैं कंझावला से भी आगे कुछ बहुत दूर है, वहाँ कर दिया ट्रांसफ़र। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड अगर 10 बजे वहाँ से आएंगे तो कैसे घर पहुँचे, हमारे लिए बहुत दिक्कत हो गई। और हम इतना देर अपने हस्बैंड का इंतजार भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि मुझे भी नौकरी पे जाना होता है। संगत जी, मुझे तो बहुत चिंता हुई, फिर हस्बैंड जब तक ना आए तो नींद भी नहीं आएगी, अब सब समझदार हो। मैंने फिर संगत जी गुरु जी को अरदास की कि गुरु जी, मेरे पति अंकल का ना ट्रांसफ़र रोक दो। अब संगत जी, मेरे पति अंकल ने उनके लेवल पे जो जान पहचान थी वो लगाई, मगर नहीं हुआ। अब फिर मेरे पति अंकल ने 2-3 दिन छुट्टी भी करी, लेकिन बाद में मेरे पति अंकल कहने लगे ऐसे मैं कितने दिन घर बैठूंगा, मेरे तो पैसे कटते रहेंगे। तो ऐसा है, अब मैं कुछ हो ही नहीं रहा, तो चलो मैं चला जाता हूँ, वहीं पे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। अब संगत जी, फिर हम क्या बोलें, कितने दिन घर बैठेंगे। अब मेरे पति अंकल ने पक्का सोच लिया कि मैं ना ट्रांसफ़र ले लेता हूँ भाई। और अब जिस दिन वो क्या कहते हैं उनको, रिलीफ पर्ची कोई मिलती होगी, वो लेने चले गए। संगत जी, जब वो जा रहे थे तब रास्ते में ना उन्हें एक आदमी मिला, आदमी क्या, उनकी साइड का ही कोई था, जान पहचान का। तो उन्होंने बोला क्या बात है भाई, बड़ा परेशान सा लग रहा है। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरा ट्रांसफ़र इतनी दूर कर दिया है और मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जो कभी बहुत पहले, कभी छोटे बचपन में मेरे पति अंकल का कोई दोस्त होगा, उस जेंट्स ने बताया कि वो तो डीटीसी के हेड ऑफिस में लगा हुआ है, और वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता था। तो मेरे पति अंकल बोले अच्छा, उनको पता नहीं था। तो मेरे पति अंकल ने उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस ले लिया उनसे, वो बोले वो तेरा रुकवा देगा। अब संगत जी, उधर से बोला। फिर अगले दिन मेरे पति अंकल शाम को घर के नीचे ही खड़े हुए थे, तो मेरे पति अंकल के एक दूर के चाचा कोई लगते हैं, वो पहले डीटीसी में रह चुके हैं, वो रिटायर हो गए लेकिन अभी। फिर उन्होंने बोला तेरा ट्रांसफ़र हो गया था, तू कह रहा था, क्या हुआ, वहाँ रानीखेड़ा जा रहा था? उन्होंने बोला नहीं, अभी तो नहीं जा रहा मैं, पर भाई कुछ हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने बोला चलो मैं किसी से बात करता हूँ, फ़ोन करूँगा। शाम को उनका फ़ोन आया कि मैंने वो उस जो जीटी के डिपो में कोई बैठता है उससे बात कर ले, तू जाके ड्यूटी ले ले और अभी रिलीफ चिट मत लेना। मेरे पति हैं, मैं संगत जी सुबह शाम रोज़ गुरु जी को अरदास करूं कि गुरु जी मेरे पति अंकल का ट्रांसफ़र हुआ दो, गुरु जी मेरे पति अंकल का ट्रांसफ़र हुआ दो। अब संगत जी, मेरे तो उनको अब ड्यूटी तो मिल रही है अभी तक, लेकिन अभी ना कोई वो जो उधर से जो दूसरा वो जेंट्स था ना, जो मेरे पति अंकल के साथ खेलता था, उसने भी फ़ोन तो कर दिया है यहाँ पर जीटी के डिपो में, करवा दिया है किसी से, लेकिन जो यहाँ का हेड है जीटी के डिपो का, आजकल वो छुट्टी पर है, वो अभी आ नहीं रहा। तो संगत जी, मतलब मेरे पति अंकल को ड्यूटी मिल रही है, और वो जो अभी नई लिस्ट तैयार हुई है ट्रांसफ़र वालों की, उसमें मेरे पति अंकल का नाम नहीं है,
लेकिन अभी मेरे को पता है कि गुरुजी ये सब कर देंगे, तभी तो मेरे पति अंकल का नाम नहीं है। मुझे तो 97% है कि मेरे गुरुजी कर देंगे। तो मेरे पति अंकल का नाम तो है ही नहीं उसमें लिस्ट में, यानी कि उनका नहीं हुआ। पर अभी ना मेरे पति अंकल के पास कोई प्रूफ नहीं है भाई कि ट्रांसफ़र नहीं हुआ, या मतलब पक्का सोल्यूशन नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरुजी नहीं जाने देंगे मेरे पति अंकल को रानीखेड़ा। मेरे गुरुजी को पता है कि मेरी बेटी अकेली है, 2 बच्चे हैं, कैसे मैनेज होएगा, और सब वर्किंग है। तो संगत जी बस मेरे को तो अपने गुरुजी से पूरी आस है कि मेरे पति का ट्रांसफ़र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरे पति अंकल का नाम तो आया नहीं लिस्ट में। अब आगे गुरुजी की मर्जी है, जो जैसा गुरुजी को अच्छा लगे। और संगत जी एक सत्संग और है मेरा, आपको तो पता ही, आप बोलो सोचोगे कि ये तो हमेशा ट्रेन का ही करती है। पर संगत जी क्या करूँ, मेरे सत्संग ही ऐसे होते हैं, मैं ऑफिस से घर और घर से ऑफिस 2 जगह ही जाती हूँ। तो संगत जी अभी परसों क्या हुआ, हमारे कॉलेज जहाँ मैं जॉब करती हूँ उसमें कुछ ये फेस्ट चल रहा था, तो सारे गेट लॉक थे, मेट्रो साइड वाला भी सारे गेट लॉक थे। तो मैंने कहा चलो मेट्रो का वाला भी बंद है, बहुत लंबा चक्कर काटने जाना पड़ेगा। तो मैं तिलक ब्रिज स्टेशन से नई दिल्ली स्टेशन के लिए, वहाँ से फिर मैं पानीपत की लेती हूँ ट्रेन। तो मैंने कहा चलो तिलक ब्रिज से नई नई दिल्ली के लिए बहुत सारी ट्रेनें, लोकल ट्रेन जाती है, मैं ले लूँगी नई दिल्ली के लिए। अब कहाँ कहाँ जाऊँ नई दिल्ली, वैसे मैं मेट्रो से जाती हूँ, तिलक ब्रिज से मंडी हाउस से नई दिल्ली तक मेट्रो से जाती हूँ, मेरे को ट्रेन ईजीली मिल जाती है। मैंने कहा चलो तिलक ब्रिज से ले लेती हूँ। अब संगत जी मैं गई, जैसे ही ट्रेन तो आ गई एक फटाफट नई दिल्ली की, और मुझे मिल गई, और मैं बैठ भी गई संगत जी। मैंने कहा चलो अभी तो 5 बज के 7-8 मिनट हुए थे, और मेरी जो ट्रेन है पानीपत वाली उसका टाइम है 5:50 नई दिल्ली से, मैं कहा पहुँच जाऊँगी, 10-12 मिनट लगते हैं वैसे। अब संगत जी ट्रेन ने तो स्टेशन तो छोड़ दिया तिलक ब्रिज, लेकिन वो बीच में खड़ी हो गई तिलक ब्रिज और शिवाजी ब्रिज के बीच में। और संगत जी वो ट्रेन थी बिल्कुल खाली, और वो ट्रेन चले ना चले ना, और मैं अकेली उस ट्रेन में, मेरे को तो बहुत डर लग रहा था भाई। कई बार ऐसा तो कई लोग चढ़ जाते हैं गंदे से। तो संगत जी मैं बस मन मन में गुरु जी से प्रार्थना करूँ, गुरु जी ट्रेन चलवा दो, गुरु जी ट्रेन चलवा दो। संगत जी आप मानोगे नहीं, 7:32 हो गए और ट्रेन नहीं चली। मेरी ट्रेन निकल जाएगी, 50 पे चलती है वहाँ से। अब संगत जी जैसे तैसे करके ट्रेन चली, और आप मानोगे 5:50 का टाइम है और 5:32 हो गए थे। अब संगत जी फिर ट्रेन चली, और ट्रेन ने मुझे उतारा वहाँ पर नई दिल्ली 5:48 पे। अब संगत जी मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के एक प्लेटफॉर्म, मतलब वो इसने मुझे उतारा 2 नंबर पे और मुझे जाना था 4 नंबर पे। तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, और मेरी ट्रेन राइट 5:50 पे चल पड़ती है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं ऐसे भागी, बस मन में यही गुरु जी जय, 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 गुरु जी चलता जा रहा। और ये तो बस गुरु जी फटाफट फटाफट भागे, और संगत जी 50 हो गए। 50 पे मैंने उसके अंदर पैर रखा, और संगत जी मेरे तो पैर रखा, और मेरे इतने सांस चढ़ गए संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मेरे को सांस नहीं आया। मैंने बस गुरु जी का नाम लिया, शुक्राना किया, गुरु जी जय, गुरु जी मुझे ट्रेन मिल गई। तो संगत जी मेरे साथ ना, मेरे गुरु जी बहुत देर थे साथ, और मेरे साथ तो ट्रेनों का तो बड़ा ही लफड़ा है। हर वक्त ये ट्रेन वही कई बार रुक जाती है, चल नहीं रही संगत जी। सुबह यही है, ऑफिस का टाइम हो जाता है, कहीं भी रुक जाए, गुरु जी को प्रेयर करो तो हो जाता है, मैनेज हो जाता है, सब चल जाता है। और संगत जी मेरा एक सत्संग ये भी है कि मैंने अभी अपने बेटे को ना वो दिया था ब्रेसलेट, उसके सितंबर में बर्थडे हुआ था तब। अब संगत जी उसका ब्रेसलेट टूट गया, मतलब उसका लॉक टूट गया। मेरा बेटा बोला मम्मी बदलवाओ इसको। अब संगत दी वो अब चांदी का है, वो अगर मैं उसे चेंज करूँगा कि सितंबर में सस्ती थी पिछले साल चांदी, तो वो 5,000 का बन गया था है, और अब महंगी कितनी है संगत जी। मैंने कहा अगर हम इसको बेचेंगे तो ये तो आधे रेट में जाएगी, फिर भी वो मान ही नहीं रहा, नहीं मुझे नया लेके दो, मैंने ये वो। अब संगत जी वो जिद्दी तो थोड़ा सा है ही, आपको पता है। मैंने फिर उसको बोला, मेरी भाभी है ना, उनका भतीजा GTB नगर में निरंकारी एक ज्वेलर्स है, वहाँ पे काम करता है, वो बहुत अच्छा है। मैंने भाभी को फ़ोन किया कि भाभी जी ऐसे ऐसे, तो भाभी जी ने कहा आप इसको लेके भेज दो। भाभी जी ने उसके पास भेजा, तो फिर उसने इसको समझाया कि बेटा ये तो महंगे रेट पे जाएगा और तुम्हारा बनेगा नहीं। तो
आप ऐसे करो, मैं इसका लॉक ठीक करवा देता हूँ। तो फिर संगत जी उसकी बात मानी उन्होंने, और फिर वो लॉक ठीक करवाने अभी दिया हुआ है, अभी मिला नहीं है, तो मैं अब वो मान जाएगा। संगत जी मैं तो कहती हूँ गुरुजी बहुत मतलब हमारे अंदर ही घुसे हुए हैं, मुझे लगता है बिल्कुल अंदर है हमारे गुरुजी। हमारे अंदर आत्मा कुछ सोचती ना, गुरुजी पहले ही सुन लेते। तो गुरुजी बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जैसे गुरुजी ने मेरी सुनी, सबके सुने, जैसे मेरे बच्चों को सुना वैसे सबको मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अब तबीयत उसकी ठीक रहती है। संगत जी काम पे नौकरी पे जाता है, खुशी खुशी जाता है, खुशी खुशी आता है। सैलरी वगैरह मिलती है तो अच्छे से हमारे लिए कुछ खाना पीना ला देता है, बाहर से खाना भी मंगा देता है। खूब बस थोड़ा सा अपने भाई से अभी उसका ज़्यादा वो नहीं हुआ है, भाई को गुस्सा कर देता है। मेरा मन दुखता है संजय जब वो उसको गुस्सा करता है ना। गुरुजी अपने आप देख लेंगे, मैं तो गुरुजी से प्रेयर ही कर सकती हूँ। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी से एक बार फिर अरदास करती हूँ कि मेरे पति का ट्रांसफ़र रुक जाए गुरुजी, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, और मुझे पता है रोकेंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब गुरुजी मेरे पास इतने अच्छे अच्छे संदेश भेजते हैं, तैयारी कर ले, तेरा राजयोग शुरू होने वाला है, मिठाई मंगवा ले, तेरे बच्चों की चिंता मत कर। मैंने उन्हें हाथ रख दिया उनके ऊपर। संगत जी मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब कहते गुरुजी बस आप हमें कुछ मत देना, कुछ मत करना, आपने बहुत कुछ दे रखा है। गुरुजी मेरे बेटे को अच्छी सी नौकरी और हम चारों का हाथ थाम लो बस। गुरुजी हमारी डोर अपने हाथ में थामे रखना, फिर तो हमें पता ही है कि गुरुजी के चरणों में अगर हम चले गए तो हमें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरुजी हम चारों की डोर थामे रहना, कभी मत छोड़ना गुरुजी। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो अनजान अनाड़ी समझ के माफ़ कर देना, और मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखना गुरुजी। मेरे पति की हेल्थ ब्लेस करना, अंग संग रहना गुरुजी। मेरी और मेरे पति की जोड़ी बनी रहे, नौकरी बनी रहे, इज्जत बनी रहे। मेरी यही प्रार्थना, मेरे बच्चे खूब कमाए, खूब आगे बढ़े और गरीबों की सहायता करें, खूब भंडारे करें, कीर्तन जागरण करवाएं और गरीबों की सहायता, खाना पीना खिलाएं उन्हें। मेरी तो यही इच्छा है बस गुरुजी, मेरे बच्चों को इतना देना कि वो गरीबों का पेट भरें, भंडारे करवाएं, जागरण करवाएं, कीर्तन करवाएं और हर किसी के दुख सुख में खड़े रहें। उन्हें ऐसी बुद्धि देना, हर किसी के दुख सुख में साथ दें, बड़ों का आदर करें और सबसे प्यार से बोलें। तो सत्संगी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी।